उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में चलती कार में लगी भीषण आग। कार अचानक से आग के गोले में तब्दील हुई। लोगों ने कूदकर बचाई जान। दमकल ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लगी भीषण आग। 4 मकान क्षतिग्रस्त। इलाके में दहशत का माहौल। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में डेकोरेशन की दुकान में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। मेक्सिको के टेपेका शहर में 4 गैस टैंकरों में भीषण विस्फोट। आसमान में उठा आग का गोला। किसी के घायल होने की सूचना नहीं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट हवाई अड्डे पर बोइंग जेटलाइटर का नोज गियर अचानक से टूटा। कई कर्मचारी घायल हो गए। अमेरिका के कैरोलिना में बस्टन के पास समुद्र के किनारे एक घर अटलांटिक महासागर में गिर गया। भयंकर तूफान के दौरान महासागर में गिरा यह घर। यह 20वां घर है जो तूफान में ढहा। इटली के दमकल कर्मियों ने खाई में गिरे घोड़े का किया रेस्क्यू। घोड़े को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर उसके मालिक को सौंपा। घोड़े को नहीं आई कोई चोट। असम के गोलाघाट में चाय बागान में घुसा हाथियों का झुंड। जंगली हाथियों ने ग्रामीणों का पीछा किया। काफी देर तक गांव वालों को दौड़ाया। गुजरात के सपुतारा घाट रोड पर लग्जरी कार का स्टंट। पहले खेत में उड़ाई धूल, फिर हाईवे पर पूरी रफ्तार से दौड़ाई कार। वीडियो वायरल। होंडुरास के सैन पेड्रासोला के कॉर्टेस विभाग में आ गई भीषण बाढ़। सड़कों पर सैलाब आया। सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में बहती नजर आई। अमेरिका के साउथ फ्लोरिडा में भारी बारिश के साथ तूफान ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत। लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर। आगे भी बारिश का अलर्ट जारी। अमेरिका के साउथ डेकोटा में आया भीषण तूफान। बवंडर और तेज हवाओं की वजह से राज्य में भारी तबाही। बवंडर का डरावना मंजर कैमरे में रिकॉर्ड। जापान में तूफान जांगमी का असर अभी भी हो रहा है महसूस। जांगमी की वजह से जापान की सकावा नदी में बाढ़ आ गई है। नदी का पानी लोगों की घरों की सीढ़ियों तक जा पहुंचा। अफ्रीकी देश घाना के अक्रा में भीषण बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात। कनेशिया बाजार बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यहां पर व्यापारियों का सामान बाढ़ के पानी में बहता दिखा। चीन के हेबेई प्रांत में लांगफांग में मौसम का मिजाज अचानक से बदला। तेज बारिश और हवाओं की वजह से ओलावृष्टि हुई। मौसम विभाग ने जारी किया आगे भी अलर्ट। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि। मौसम के बदले मिजाज की वजह से खिरे पर्यटकों के चेहरे। ऑरेंज अलर्ट किया गया आज के लिए जारी। गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले के सायला में आया तूफान। सांप के आकार का भूस्तंभ वाला बवंडर आसमान में आया नजर। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश और हवाओं के साथ गर्मी से मिल गई राहत। वाहनों की रफ्तार पर लग गई ब्रेक। नोएडा में बारिश के बाद बदला मौसम। तेज हवाओं के साथ खुशनुमा हुआ मौसम। ठंडक महसूस की गई। मौसम विभाग का आगे भी बारिश का अनुमान। ग्रेटर नोएडा में तेज आंधी से हुआ नुकसान। हाईवे पर गिरा साइन बोर्ड। गाड़ी पर बोर्ड गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई कार। हाईवे पर लगा लंबा जाम। जम्मू कश्मीर के रियासी में भारी बारिश की वजह से अचानक आ गई बाढ़। तेज लहरों से कई घर हो गए क्षतिग्रस्त। लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह। हिमाचल के मनाली में हल्की बारिश के बाद बढ़ गई ठंडक। सैलानियों के चेहरे खिले। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए हल्की बारिश की संभावना जताई है। उत्तराखंड के देहरादून में हुई भारी बारिश। तेज हवाओं की वजह से सड़कों पर गिर गए पेड़। लोगों को हुई दिक्कत। मध्य प्रदेश के भोपाल में तूफान के साथ कई हिस्सों में हुई भारी बारिश। सड़कों पर पेड़ टूटकर गिरे। यातायात हुआ प्रभावित। सिकंदराबाद में तेज बारिश और हवाओं ने बढ़ाई लोगों की दिक्कत। तेज आंधी की वजह से उखड़ गया भारी भरकम पोल। बाल बाल बची एक शख्स की जान। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बदला मौसम का मिजाज। शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश। लोगों को गर्मी से मिल गई राहत। उत्तर कोरिया ने दिखाई नई परमाणु फैक्ट्री। किम जोंग उन ने किया हथियार बढ़ाने का ऐलान। परमाणु संयंत्र के अपने दौरे के दौरान किम ने परमाणु क्षमता को मजबूत करने की बात कही। रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का बयान। भारत दुनिया की लीडिंग इकोनॉमी में से एक। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। सोमालिया में विरोध प्रदर्शन ने लिया हिंसक रूप। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए लोग। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच में हुई झड़प। ब्रसेल्स में शिक्षा सुधारों के विरोध में प्रदर्शन। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों से भिड़ गए लोग। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा गया। श्रीलंका में बुजुर्गों और मानसिक रूप से अक्षम लोगों के लिए बनाए गए आश्रम में लग गई भीषण आग। हादसे में 12 लोगों की मौत। घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। इटली में खाई में गिर गए घोड़े को किया गया एयरलिफ्ट। कई घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। घोड़े का इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद में निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक से गिरा। स्लैब रखने के दौरान स्लैब नीचे गिर गया। बाल बाल बचे काम करने वाले मजदूर।
मथुरा में अवैध कॉलोनी के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। 10,000 वर्ग मीटर से हटाया गया अतिक्रमण। अवैध निर्माण को पूरी तरह से किया गया ध्वस्त। जालौन में एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। कदौरा बाजार समेत पूरे इलाके से हटाया गया अवैध कब्जा। भारी सुरक्षा के बीच की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के भदोही में बमबाजी और फायरिंग कांड में खुलासा। 6 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 9 देसी बॉम्ब, तमंचा, कारतूस भी हुए जब्त। एमपी के दमोह में अवैध शराब से भरी हुई कार पलट गई। पुलिस कर रही थी कार का पीछा। फरार होने की कर रहा था कोशिश। आरोपी को पकड़ा गया। जांच जारी। रामनगर में गैंगस्टर्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। 4 आरोपी अरेस्ट। चारों पर लोगों को डराने, धमकाने और मारपीट के केसेस दर्ज। यूपी के वाराणसी में संदिग्ध हालत में मिले 2 शव। 2 अलग अलग जगहों से शव मिलने से लोगों में मचा हड़कंप। पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू की। ऑपरेशन मुस्कान के तहत समस्तीपुर पुलिस की कार्रवाई। चोरी हुए 91 मोबाइल फोन किए गए जब्त। असल मालिकों को वापस लौटाए गए उनके फोन। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में 2 जगहों पर छापेमारी। 7 लाख रुपए से ज्यादा की खाद्य सामग्री हुई बरामद। आरोपियों की तलाश में जुटी है टीम। यूपी के चंदौली में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा एक्शन। ट्रक में छिपाकर ले जाई जा रही थी 1200 पेटी से ज्यादा बियर जब्त। 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। पूछताछ जारी। अंबाला में महिला से चेन स्नैचिंग करने वाले आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। 2 शातिर बदमाशों के पैर में लग गई गोली। अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। पंजाब के फाजिल्का में 2 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई थी 500 ग्राम से ज्यादा हेरोइन। बरामद हो चुकी है हेरोइन। आरोपियों से पूछताछ जारी। मोहाली में आईडी धमाका मामले में पुलिस के हाथ लगी सफलता। पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी अमृतसर के रहने वाले बताए गए। राजस्थान के अलवर में अवैध शराब के खिलाफ एक्शन। अवैध शराब की 220 पेटी ले जा रहा पिकअप जब्त। फैक्ट्री जीएम समेत 3 लोग हुए गिरफ्तार। कानपुर देहात में पुलिस ने बैटरी इन्वर्टर चोर गिरोह का खुलासा किया। गैंग के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरी किए गए 18 बैटरियां और 9 इन्वर्टर जब्त किए गए। हरियाणा के नूह में साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। साइबर ठगी के 8 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 14 मोबाइल फोन तो 20 अवैध सिम कार्ड जब्त हुए। यूपी के सोनभद्र में 58 लाख की अफीम और डोडा तस्करी केस में बड़ा खुलासा। मुठभेड़ में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 4 आरोपियों से पूछताछ जारी। महाराष्ट्र के जालना में 1900 लीटर से ज्यादा मिलावटी घी जब्त हुआ। एफडीए ने छापा मारकर 13 लाख रुपए की कीमत का घी जब्त किया। आरोपियों की तलाश जारी। बगहा में क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के बड़े नेटवर्क का खुलासा। 5 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। प्रॉफिट का लालच देकर करते थे करोड़ों की ठगी। मध्य प्रदेश के रतलाम में ई स्कूटी में लग गई आग। देखते ही देखते पूरी ई स्कूटी जलकर राख हो गई। आग लगने के पीछे का कारण साफ नहीं। पुलिस कर रही मामले की जांच। पंजाब के लुधियाना में एक घर में कुकर ब्लास्ट हुआ। कुकर में धमाके के कारण टूट गई घर की दीवार। घर में रखे सामान को पहुंचा भारी नुकसान। घर में फंसे लोगों को बाहर रेस्क्यू किया गया। पंजाब के जालंधर में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। हादसे के पीछे की वजह की फिलहाल जांच कर रही है पुलिस की टीम। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के झांसी में सवारियों से भरा ऑटो रिक्शा पलटा। 2 बच्चों समेत 6 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए करवाया गया भर्ती। यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार में लगी भीषण आग। कार में सवार 4 लोगों ने समय रहते बाहर आकर बचा ली अपनी जान। कार में आग लगने का कारण अब तक साफ नहीं। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नाकेबंदी कर सुरक्षा बल गाड़ियों की कर रहे हैं चेकिंग। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है यात्रा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में अवैध अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। वन विभाग की जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। 34 घरों पर हुआ एक्शन। यूपी के बांदा में लाइट न आने से गांव के लोग परेशान। गुरेह गांव के लोगों ने सड़क पर जाम किया। 72 घंटे से लाइट नहीं आने की शिकायत की। राजस्थान के जयपुर में एक तरफ झुकी 5 मंजिला इमारत को गिराया गया। सुरक्षा के लिए आसपास के घरों को खाली करवा दिया गया। दिल्ली के करावल नगर में 4 मंजिला घर भरभरा कर गिरा। हादसे के वक्त खाली था मकान। किसी के हताहत होने की अब तक खबर नहीं। राजस्थान के कोटा में बदमाशों ने युवक पर किया चाकू से वार। युवक की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। बदमाशों की तलाश में जुटी कोटा पुलिस। हरियाणा के जींद में बदमाशों और पुलिस के बीच में मुठभेड़। 2 बदमाशों को दबोचा गया। एक बदमाश के पैर में लगी गोली। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कारोबारी की पत्नी के हत्याकांड में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में लगी गोली।
देहरादून में पुलिस से बदमाशों की मुठभेड़। पुलिस ने राजस्थान के 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। एक बदमाश गोली लगने से हुआ घायल। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्राइवेट हॉस्पिटल के आईसीयू में लग गई थी भीषण आग। 4 मरीजों की जलकर मौत, 15 लोग घायल। शॉर्ट सर्किट से आग भड़कने की आशंका। आज गुजरात और दमन के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बदल जाएगी सूरत और दमन की सूरत। 22,600 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की देने वाले हैं सौगात। गृह मंत्री अमित शाह का 15 दिन में तीसरा बॉर्डर दौरा। त्रिपुरा पहुंचे अमित शाह। बॉर्डर आउटपोस्ट पर जाकर जवानों का बढ़ाने वाले हैं हौसला। अगरतला में होटल ताज पुष्प बनता पैलेस की रखने वाले हैं नींव। हिंदू एकता पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, छोटी छोटी बातों में फूट डालकर सांस्कृतिक जड़ों पर किया जा रहा वार। भारत को कमजोर करने की है गहरी साजिश। नहीं रुक रही ममता बनर्जी की मुश्किलें। राजद्रोह की शिकायत करवाई गई दर्ज। बांग्लादेश के आतंकी संगठन को बचाने की कोशिश का आरोप। कोलकाता में राजद्रोह का मुकदमा दर्ज। ममता सरकार में मंत्री रहे अरूप विश्वास का भाई गिरफ्तार। रंगदारी के पुराने मामले में हुआ एक्शन। टीएमसी नेता शौकत मौला की एनआईए को तलाश। फर्जी सिग्नेचर मामले में टीएमसी विधायक फिरहाद हकीम के घर भी सीआईडी की टीम पहुंची। असम में आज कैबिनेट विस्तार। नए चेहरों को मिलेगा मौका। अनुभवी नेताओं पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने फिर से जताया भरोसा। 12 विधायक बनेंगे मंत्री। सीएम ने मंत्री बनने वाले विधायकों की सूची को जारी किया। लालू राबड़ी की Z+ सिक्योरिटी खत्म हुई। तेजस्वी यादव को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा पहले की तरह बरकरार रहेगी। तेज प्रताप को मिलेगा सिर्फ एक बॉडीगार्ड। अन्नामलाई पर आज खत्म होगा सस्पेंस। बीजेपी छोड़ेंगे या फिर नहीं, दोपहर 12 बजे सोशल मीडिया पर करेंगे ऐलान। दिल खोलकर बात रखने का भरोसा दिलाया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ। कहा, दबाव के आगे झुकता नहीं है भारत। पीएम मोदी पर किसी तरह का दबाव डालने की सारी कोशिशें अब तक नाकाम हुई। दिल्ली, यूपी समेत देश के 19 राज्यों में आंधी तूफान और बारिश का आज भी अलर्ट। तेज बारिश के साथ तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान। दिल्ली में मेयर ऑफिस को मिली धमकी। दफ्तर को बम से उड़ाने की मिली धमकी। 1 जून को भी आया था धमकी भरा मेल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। श्रीनगर में नार्को टेररिज्म के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी। कुख्यात ड्रग तस्कर के खिलाफ हुआ एक्शन। 2 करोड़ के अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। हरियाणा के फरीदाबाद में क्रेन गिरने पर बड़ा हादसा। क्रेन गिरने से 3 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फ्लाईओवर निर्माण के दौरान अचानक से गिर गई थी क्रेन। दिल्ली में महिला असिस्टेंट प्रोफेसर की संदिग्ध मौत। पुलिस को असिस्टेंट प्रोफेसर की हत्या की आशंका। घर में मिली डेड बॉडी। डीयू में असिस्टेंट प्रोफेसर थी देबोस्मिता पॉल। दिल्ली के मालवीय नगर में लगी आग के मामले में होटल मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन की पुलिस कस्टडी। नियमों का उल्लंघन करने वाली इमारतें जल्द हो जाएंगी सील। बिहार के मुजफ्फरपुर अग्निकांड पर सीएम सम्राट चौधरी ने जताया दुख। पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिवार वालों को 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता। कांवड़ समितियों का पंजीकरण 1 जुलाई से शुरू करने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए के हत्याकांड मामले में एक और गिरफ्तारी। तीसरे आरोपी गोलू सिंह ने बलिया में किया सरेंडर। दिल्ली के एक होटल में आग लग गई थी, जिस हादसे से सबक लेते हुए लखनऊ में एक्शन में प्रशासन। सीएम योगी के निर्देश पर होटल्स में किया जा रहा निरीक्षण। उत्तरी दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन जारी। तीसरे दिन भी चला प्रशासन का बुलडोजर। जगतपुरी इलाके में हटाया गया अतिक्रमण। दिल्ली में मेयर ऑफिस को धमकी मिली। दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। हालांकि इससे पहले 1 जून को धमकी भरा मेल आया था, जिस मामले से अटैच करके इस मामले की जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। लखनऊ से गिरफ्तार किए गए आतंकियों ने किया बड़ा खुलासा। रेलवे ट्रैक को उड़ाने का मिला था टारगेट। आईएसआई समर्थक शहजाद भट्टी देता था उन्हें आदेश। पीएम मोदी से मिली वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज। हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच हुई चर्चा। भारत में ईरान के राजदूत ने बयान दिया। संकट के इस गंभीर दौर में भारत के लोग हमारे साथ खड़े रहे। कुवैत एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। हमले से एयरपोर्ट को पहुंचा भारी नुकसान। फ्लाइट सेवाएं भी हुई प्रभावित।